So, Navneet, welcome to our channel. Firstly, we are very excited to know that your upcoming movie, The Bhutni, is releasing soon. Can you please tell us something about your character? Thank you so much for inviting me. And of course, we can share few things, but we can't reveal everything at once. As I'm playing young Sanjay Dutt in the film The Bhutni, and it is going to be very exciting for me to see how audience will react on it, because I'm the second person in the Bollywood industry who is portraying Sanjay Dutt after Ranbir Kapoor. आपके कैरेक्टर किरदार के बारे में बताइए द भूतनी. मेरा जो कैरेक्टर है, मैं संजय दत्त सर को मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ एज यंग संजय दत्त. उनका रियल लाइफ से ही ये कैरेक्टर को लिया गया है, उनकी पर्सनैलिटी को लिया गया है. स्टोरी डिफरेंट है, वी कांट रिवील द स्टोरी, बट या इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी to share this news with you guys, as this is one big highlight for my career till date. संजय दत्त सर अपने आप में एक बहुत बड़ी लेजेंडरी फिगर है, तो उनके शूज में उनका किरदार बड़े स्क्रीन पे प्ले करने के लिए आपने क्या क्या मतलब कोई प्रैक्टिस सेशंस किए, कैसे अपने किरदार की तैयारी की? जब मुझे अप्रोच किया गया था, उसके बाद मुझे रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई थी. वो भी हम शायद फिल्म के बाद ही बताएं तो बेहतर रहेगा. बट ऑब्वियसली जो पर्सनैलिटी है सर की, उस पर हर बारीकी चीज़ पे मैंने फोकस किया था कि सर किस तरीके से उठते बैठते, बात कैसे करते हैं, आंखें मूवमेंट कैसे होती हैं, लिप्स मूवमेंट कैसे होती है, किसकी तरफ कितना कैसे वॉक कैसे करते हैं, जो लेजेंडरी वॉक है संजय दत्त सर की. तो सब चीज़ पे एक पैकेज के तरीके से हमने इस पे काम किया था, जिसमें डायरेक्टर सिद्धांत सचदेवा का बहुत बड़ा रोल है. एंड आई थैंक टू हिम दैट उन्होंने मुझे अप्रोच किया और फाइनली मुझे मिला, और यहाँ फिल्म भी रिलीज हो रही है. सो इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर मी टू कीप टेलिंग थ्रू आउट माई लाइफ कि यार ऐसा मैंने रोल किया था मेरी जिंदगी में. सो या सो आप पहले तारा सुतारिया के साथ पाए गए हैं ऑन द बिग स्क्रीन, और अभी उनके बाद अभी नाउ यू आर गोइंग टू रोमांस विद मौनी रॉय. तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आपने केमिस्ट्री बिल्ड की, कुछ बताया हमें. तारा सुतारिया के साथ में हीरोपंती 2 में था, और मैं उनका बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा था. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस दो, बिकॉज आई वॉज क्वाइट अ न्यू कमर दैट टाइम. बहुत नया था मैं इंडस्ट्री में. और बट मुझे जब मैं सेट पे था, इवन टाइगर के साथ और तारा के साथ जिस तरीके की केमिस्ट्री थी, और सेट पे भी एनवायरनमेंट था, वो बहुत फ्रेंडली था. और तब मुझे जाके समझ में आया कि जितने भी स्टार होते हैं, वो स्टार तब होते हैं जब वो अपने को एक्टर के साथ में ये ना पोर्ट्रे करवाएं कि यार मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, यार मैं तुमसे ज्यादा कर चुका हूँ. नहीं तो सीन पे इफेक्ट जाता है, फिल्म पे इफेक्ट जाता है. तो वो सब चीजें बहुत कंफर्टेबल थी उनके साथ. तारा के साथ अगर केमिस्ट्री बिल्ड करने का, तो उन्हें कभी अनकंफर्टेबल फील होने नहीं दिया. मुझे पता नहीं चला कि कब मैं सीन करके बाहर निकल गया. मैं अपना 100% दे रहा था, वो अपने 100% दे रही थी. तो एक बहुत ही प्रोफेशनल माहौल था जिस तरीके से हमने पूरा पोर्ट्रे किया. अब तो मार्केट में भी है, आउट आ चुकी है फिल्म. एंड मौनी रॉय का भी आपने पूछा था क्या? ओह, मौनी रॉय के साथ मैं कुछ चीजें डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि शायद कुछ ऑडियंस को भनक ना लग जाए कि क्या रिवील है, क्या है फिल्म में. वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिशियली मेरे पास परमिशन नहीं है. बट मौनी, शी इज अ वंडरफुल को स्टार. रिसेंटली मैंने इनमें काम किया, बट मैंने उनको बहुत सारी फिल्मों में पहले देखा है, नागिन से लेकर फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र में. एंड एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज ब्रिलियंट, शी नोज व्हाट शी डूइंग. वो जब सेट पे आती हैं तो कुछ ऐसा टेंट्रम नहीं उनका. पहली बात तो बहुत ही फन लविंग पर्सन है, जोक्स क्रैक करते रहते हैं. तो पूरे माहौल, जो सेट का माहौल होता है, बहुत ही ईज वे में हम पूरा काम करके घर वापस चले जाते हैं. सो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल टू वर्क विद मौनी रॉय एज वेल. आपके और मौनी रॉय के बहुत सारे रोमांटिक सीन्स हैं, ऐसे हमने सुनाई आपने देख लिया क्या फिर? सो हमारे हमारे सूत्रों के हिसाब से सूत्रों के हिसाब से अच्छा, हमारे सूत्रों के हिसाब से आप लोग मौनी रॉय के साथ एक अच्छी सी रोमांटिक केमिस्ट्री लेकर आने वाले हैं मूवी में. तो फैंस किस चीज के लिए, मतलब उनके लिए कोई मैसेज की, क्या अलग देख सकते हैं आपके और मौनी के साथ? मैं कह रहा हूँ आप देखो, आप जाके देखो. मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप संजय दत्त सर के लिए जाओ वहां पर. वो उसके बाद
जो आपको पैकेज में, फुल पैकेज में मिलने वाला है। मैं रिवील कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारी चीजें रिवील हो जाएंगे, मैं कुछ बोलना स्टार्ट होगा जो अभी तक, जैसे आपने ट्रेलर में दिखाया तो उनको संजो करके रखा है, क्या बोलते हैं, संजो कर, राइट, संजो के रखा हुआ है ताकि उसको राइट टाइम पे बाहर निकाले, राइट। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट इट्स अ फुल पैकेज फिल्म जहां पर आप संजय दत्त सर को देखेंगे और मी एज नवनीत मलिक एज संजय दत्त सर को पोर्ट्रे करते हुए फिल्म में देखेंगे। और जो आपने बात बोली है वो भी चीजें वहां पर मिलेंगी, बट आई इंसिस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई would ask you to go to the theaters and watch the film. I'm pretty sure आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हमारे जिंदगी में जो हंसी खुशी जो एक पहले फिल्में आती है, जैसे धमाल फिल्म आई थी या बहुत सारे ऐसे गोलमाल फिल्में जो सीरीज थी, वो सब हमें इतना एंटरटेन करके रखती थी, हम हंसते थे, बातें करते थे, वैसी चीजें आनी बंद हो चुकी थी। बट अभी आई एम प्रीटी श्योर कि इस फिल्म से आप दोबारा वो जो आप एक एरा में जीते थे वो दोबारा एरा आपको जीने को मिलेगा विद अ बेटर जो पैकेज। फॉर एग्जांपल इसमें आपको हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, इसमें एक्शन मिलेगा, रोमांस, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। सो प्लीज गो वॉच एंड वॉच द फिल्म। तो नवनीत, आपने लीड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं टीवी शोज में, काफी ग्रे कैरेक्टर प्ले किया है, ओटीटी में सॉन्ग्स भी किए हैं, अभी मूवीज भी आपके बैक टू बैक है। जी। तो ये इंडस्ट्री जानी जाती है अपने खुद के स्ट्रगल के लिए, मेहनत के लिए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ऑडिशंस करने पड़ते हैं, कास्टिंग काउच की स्टोरीज इतनी आउट है। जी। हाउ हैज योर बीन, आपकी जर्नी इस इंडस्ट्री में कैसी है? एक जिंदगी होती है, आपको क्या करना होता है डिसाइड करना होता है, और सिर्फ आपको उसके पीछे पूरी मेहनत, शिद्दत से, पेशेंस के साथ में अपना सब कुछ देना होता है। वो जो प्रोसेस होता है वहां तक पहुंचने का, उसी का मजा है। मेरी लाइफ में मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा। मॉडलिंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कॉलेज के टाइम पे मैंने वॉक किया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैं दिल्ली में एज ए सिविल इंजीनियर काम करता था, मेरी जॉब निकल गई थी किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से। देन उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया था अलीट मॉडल लुक का दिल्ली से, वहां रिजेक्ट हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट 2 दिन के बाद में सेम ऑडिशन कलकत्ता होने वाला था। मैंने सिर्फ टाइमिंग देखी ट्रेन की, मैं उसमें चढ़ गया, 24 घंटे में पहुंचा जैसे तैसे करके। टीटी आता था, छुप जाता था, बाथरूम में भागता, वो सब चीजें हुई। हावड़ा पहुंचा, अगले दिन ऑडिशन दिया, जैसे तैसे करके रात निकाली, वहां से मैं सिलेक्ट हो गया। वही लोग फिर मुझे बॉम्बे लेके आए थे। यहाँ पर मैं सोफिटेल होटल में रुका, 5 स्टार, ये वो, एकदम से गांव का बंदा, गांव से उठ के, हरियाणा के छोटे से गांव से उठ के, एंड सोफिटेल बड़े 5 स्टार होटल में रुका हुआ है, वहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है। दुनिया भर से लोग ग्रूम करने आए हुए, तो एकदम से वो चकाचौंध के बीच में आया, सीखा मैंने, और मैं फाइनली उस कंपटीशन को जीत गया। एकदम से इंडस्ट्री जानने लग गई। करते करते फिर मैं इंटरनेशनल गया अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं वहाँ पर 6th पोजीशन थी, मैं वापस आया, मैं रोहतक में था। अब रोहतक से वापस बॉम्बे आना नहीं पता था कैसे आना है, तो ऊपर वाला जैसे होता है ना, कोई रास्ता बना देता है जब आपने कुछ सोचा होता है। तो एक फ्रेंड था मेरा, वो रोहतक आया, उसने बोला कि बॉम्बे चलना है। मैंने बस ले चलो भैया। उन्होंने अपने गाड़ी में सामान डलवाया, मुझे लेके आ गए। मैं कुछ दिन उनके घर पे रुका। कुछ इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पे मैं पैसे वैसे का मैं रह नहीं पा रहा था, और मैं किसी का मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मैं फायदा नहीं उठाना चाह रहा था। तो मैंने एक अपना सर्च करना स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने डिच कर दिया था। फिर मैं मरीन ड्राइव पे सोया था, 2 दिन हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा। लकीली एक फ्रेंड अगेन फोन आया, वो बोला कि भाई मेरा घर पड़ा हो वहाँ की। तो ये सब करते 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 एक मुझे घर मिला शेल्टर ड्राइव में। मैं वहाँ पे रुका, कबाड़ी की दुकान से मैं चीजें लेके आता था, मैगजीन वहां से उठाता था, वो पेपर फाड़ फाड़ के मैं दीवार पे चिपका था। शायद अभी भी शायद वो पेपर्स हो मेरे पास। गद्दे भी कबाड़े की दुकान से आए थे, सब कुछ मेरी कबाड़े की दुकान से मैंने एक सेटअप बना के रखा हुआ था अपना। करते करते मैं ऑडिशन देने लगा, एजेंसी ने ज्वाइन कर लिया, मैं शूट्स करने लगा बड़े बड़े ब्रांड से, रेमंड से लेके हार्ले डेविडसन का मैं पहला ब्रांड मॉडल था जो इंडिया में पहली बार किसी मॉडल ने हार्ले डेविडसन के लिए मार्केटिंग की हो, शूट किया हो। रेमंड्स के मैं लगातार करता था, और भी बड़े बड़े ब्रांड्स, आप यू जस्ट नेम इट। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को एज एन एक्टर ब्रेक करना स्टार्ट हुआ। इनिशियली तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता था। जब मैं एज ए मॉडल किसी फिल्म का या टीवीसी का, टीवीसी होती है जो फिल्म टीवी में एड्स आती हैं आपकी, डिजिटल फिल्म्स होगी, कभी सिलेक्ट नहीं हुआ।
मुझे नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है, मुझे एक्टिंग आती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग क्या होती है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैमरे के सामने एक्ट कैसे करते हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं, ठीक है मिल गया हम बताते हैं, वो कभी बताते आया ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो एक टाइम आया जब मेरा पीक में करियर चल रहा था, मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि मैं ना दूसरों की गलतियों से बहुत सीखता हूँ। एक चाणक्य की नीति मुझे बहुत दिमाग में आ गई थी कि दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियां करके सीखोगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। वो मेरे दिमाग में बात इतनी बैठ गई थी कि मैं दूसरे मॉडल्स को देखना स्टार्ट हुआ था, और मैंने वहां से चीजें टर्न मारी, एक्टिंग में क्लासेस ली, एक्टिंग करने लगा, फिल्में स्टार्ट हुई मेरी, और मैं करते करते यहाँ तक पहुंच गया। नाउ दिस इज माय 9th project which I'm doing as the Botany. Last one was the Freelancer which was on a Hotstar. और इसी सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की है। एज एन एक्टर मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, जिसका नाम है स्टारनेक्स कम्युनिटी। स्टारनेक्स एक ऐप है जिसपे पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, डांसर, सिंगर, कोई भी हो, वो वहां पे अपने वेरिफिकेशन के साथ में अपनी प्रोफाइल बनाता है। और कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउसेस, वो भी वेरीफाइड प्रोफाइल के साथ में वहां पे होते हैं। वो कोई भी कास्टिंग आती है वहां डालते हैं, हम सिंपली एक टैप में अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे क्राइटेरिया में होती है। सो ये एक बड़ा रिवोल्यूशन है। जितना मैंने स्ट्रगल किया है, जितना मैंने देखा है, पॉसिबल नहीं है एक इंसान को हर जगह रहना। पॉसिबल नहीं है कि हम मैसेज करते रहे या ईमेल करते रहे, वो हमें कॉल बैक भी करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको राइट टाइम पे, राइट लोगों के साथ, राइट जगह पे मिलाएगा। आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे बैठ के ऑडिशंस वगैरह दे सकते हो। सो इट्स अ कम्युनिटी, वी ऑल आर ज्वाइनिंग हैंड्स, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई विश यू all the very best for your future. But let's start a revolution for the industry, which is through the Starnex app. Please download the app and आप भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। और मैं भी आगे उसी को यूज करके अगले ऑडिशंस वगैरह में भी वहीं से दे रहा हूँ। सो इट्स द प्लेटफॉर्म विच विल सेव योर मनी, आपके पैसे, आपका टाइम, आपका एफर्ट, सब कुछ सेव करने वाला, और डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डाउनलोड द ऐप Starnex. Lastly, any message for the fans? एक्टिंग एक बहुत खूबसूरत मीडियम है, मतलब आपको हर कैरेक्टर जीने को मिलता है। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही अभी तक। और अभी हम एक अगली फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द भूतनी। 18 अप्रैल को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आने वाली है। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाएं और देखें द संजय दत्त सर को, और नवनीत मलिक पोर्ट्रेइंग द Sanjay Dutt on screen after Ranbir Kapoor. It's a it's a big pleasure for me to portray this. आप सबका प्यार चाहिए, आप जाओ, देखो, एंजॉय करो। ये फुल फैमिली फिल्म है, ड्रामा फिल्म है। आपको बहुत कुछ, आपको डर भी लगेगा, आप हंसोगे, रोओगे, बहुत कुछ उसमें मिलेगा। सो प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म। थैंक यू वेरी मच।